नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका मित्र रोम सिंह राजपूत। आज मैं आपके लिए मिर्च की खेती से संबंधित कुछ ज़रूरी जानकारियां दे रहा हूं। जैसा कि किसान साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि खरीफ की सीज़न अभी शुरू हो गई है और इस समय पर मिर्च की नर्सरी बनाई जाती है, जिसकी रोपाई के लिए हम अगस्त एवं जुलाई के अंतिम सप्ताह में करते हैं। यानी कि जुलाई के अंतिम सप्ताह या फिर अगस्त के प्रथम सप्ताह में हम मिर्च की रोपाई शुरू कर देते हैं। और ये जो प्रक्रिया है ये लगभग आपकी सितंबर तक जारी रहती है, क्योंकि जो लोग कुछ लेट नर्सरी बनाएंगे वो थोड़ी लेट उसकी रोपाई करते हैं। और हम इसलिए भी ऐसा करते हैं कि सब्जियों की जो फसलें होती हैं उसमें हमारे लिए समय समय पर सब्जियां मिलती रहें, जिससे कि जो अगाई खेती है उसमें अगाई समय पे करेंगे तो उसमें रेट हमको हो सकता है अच्छा मिल जाए, या फिर कुछ लेट करेंगे तो रेट कुछ जो जाते समय पे है वो अच्छा मिल जाए। तो किसान साथियों, बात करते हैं कि किस तरह से हम मिर्च की पौध तैयार करते हैं। किसान साथियों, मिर्च की पौध तैयार करने के लिए सबसे पहले हमारे लिए खेत को अच्छी तरीक़ा से उसे समतल कर लेना चाहिए। मतलब जितने क्षेत्रफल में हम नर्सरी की बेड बना रहे हैं उस क्षेत्रफल को अच्छे से समतल कर लेते हैं। और समतल करने के पश्चात हम वहाँ पर खूब अच्छी प्रकार से मिट्टी को भुरभुरी कर देते हैं। मिट्टी को भुरभुरी करने के पश्चात उसमें हम कुछ मात्रा में कंपोस्ट मिलाते हैं। कंपोस्ट ऐसे मिलाते हैं कि 1 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से हम उसमें कंपोस्ट की मात्रा को मिलाते हैं, जिससे कि वो अच्छी प्रकार से मिट्टी हमारी भुरभुरी हो जाए। अगर मिट्टी थोड़ी चिकनी ज़्यादा है या मिट्टी में जो चिकनापन अधिक है और दोमट या बलुअर कम है तो हम उसमें कुछ % उसमें रेता मिला देते हैं, जिससे कि अंकुरण में सहायता मिल सके। अब किसान साथियों, अच्छी प्रकार से हम बेड बनाते हैं। बेड की जो ऊंचाई करते हैं उसके लिए हम लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंचा करते हैं, और बेड की जो चौड़ाई है उसके लिए हम 1 मीटर से लेकर 1.25 मीटर यानी कि 125 सेंटीमीटर तक हम उसकी चौड़ाई बनाते हैं। और इसकी लंबाई के लिए हम आवश्यकता अनुसार बढ़ा लेते हैं। फिर भी लंबाई जो है हमारी अधिकतम 3 मीटर या 3 से 4 मीटर तक हम लंबाई करते हैं, और चौड़ाई 1 से 1.25 मीटर तक हम करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जो भी क्रिया है उनको हम आसानी से कर सकें। किसान साथियों, जब हम अच्छी प्रकार से बेड बना लेंगे फिर बेड पर हम बीजों के लिए बोना शुरू कर देते हैं। बीज हम इस प्रकार से बोते हैं जिससे कि हमारा जो पौधे से पौधे की दूरी को थोड़ा अंतरण मिल जाए, जिससे कि हमारा जो अंकुरण है वो अच्छे से हो पाए और जो हमारी पौध है वो थोड़ी हवादार स्थान में बन पाए। इसके पश्चात किसान भाइयों, हम देखते हैं कि 2 से 3 दिन में हमारी जो पौध है उसका अंकुरण होना प्रारंभ हो जाता है, और 5 से 6 दिन में हमारी जो पौध है उसका अंकुरण ठीक प्रकार से हो जाता है। तो किसान साथियों, पौध डालने के पश्चात हम उसमें छायादार स्थान बना लेते हैं, यानी कि किसी तरपाल से पौध को ढकने का प्रबंध करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर मान लो अधिक तेज़ बारिश पड़ रही है या मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप है, तो हम उसको ढक सकें। और शाम के समय पर हम तरपाल को हटा देते हैं, जिससे कि हमारी पौध के लिए रात्रि में पड़ने वाली ओस मिल सके। किसान साथियों, इसके बाद में हम ये देखते हैं कि हमारी जो पौध है वो लगभग सही प्रकार से उसका जर्मिनेशन हो चुका है। जब जर्मिनेशन हो जाता है फिर हमको कुछ केयर उसमें करनी पड़ती है। किसान साथियों, पौध में हमारे लिए रोज़ाना शुरू में हमको पानी का छिड़काव करना चाहिए, और छिड़काव इस तरह से करेंगे जैसे किसी या तो हजारे की सहायता से करेंगे या फिर स्प्रे मशीन का जो बर्नल होता है वो ठीक वाला लगाएंगे, जिससे कि फुब्बारा अच्छा बने। तो इस प्रकार से हम इसकी सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई के लिए हम शुरू में फ्लड इरिगेशन से नहीं करते हैं, नहीं तो हमारी पौध ख़राब हो सकती है। अब किसान साथियों, हमारी जो पौध है वो ठीक ठाक उसका जर्मिनेशन हो गया है, और लगभग 3 से 4 पत्ते पौध में हमारी बन चुके हैं। जब 3 से 4 पत्ते पौध में बन जाए फिर हमारे लिए उसमें छिड़काव के लिए सही सलामत करते रहना चाहिए। लेकिन हम ये देखेंगे कि कुछ लगभग 10 दिन की हमारी पौध हो जाती है तो उस समय हमें उसमें कुछ न्यूट्रिशन देने पड़ते हैं। तो न्यूट्रिशन में हम कर सकते हैं कि
1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम अपने उसमें जो NPK आती है 19-19 उसका हम घोल बनाकर उसमें छिड़काव कर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि हमारे पौधे की ग्रोथ है वो अच्छे से हो जाए। किसान साथियों, इसके पश्चात हम ये देखते हैं हमारी जो पौधा है वो लगभग 20 दिन में रोपाई की योग्य हो जाती है, यानी 20 से 22 दिन में पौध हमारी रोपाई की योग्य हो जाती है। तो हमने अच्छी प्रकार से कहीं अपना खेत तैयार किया होता है, उस खेत में हम अपनी पौध की प्लांटिंग कर देते हैं। प्लांटिंग करते वक्त किसान साथियों हमको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी पौधे से पौधे की दूरी है और लाइन से लाइन की दूरी है उसको एक निश्चित दूरी के रूप में बना लेना चाहिए, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी जो है वो हमारी 45 सेंटीमीटर तथा लाइन से लाइन की दूरी जो है वो 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऐसा इसलिए करते हैं कि पौधे के लिए सही तरीके से उसको फैलने का स्थान मिल जाए, जिससे कि पौधे में अच्छी मात्रा में शाखाएं निकल आएँ और उसमें फल की मात्रा ज़्यादा हो जाए। तो किसान भाइयों, इस तरह से हम अपनी मिर्च की पौध की रोपाई करते हैं। और रोपाई करते समय हमको ये ध्यान रखना है कि जो हम रोपाई करते हैं उसके लिए रिज बेड पर ही करें। ऐसा इसलिए करते हैं कि वर्षा के समय में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है खेतों में, जिससे कि हमारी फसल है वो ख़राब हो सकती है। तो हमारी जो रिज बेड पर फसल होगी वो हमारी ख़राब होने से बच जाएगी। तो किसान साथियों, इस तरह से हम अपनी मिर्च की खेती की शुरुआत कर सकते हैं। किसान साथियों, ये मैंने आपको वीडियो के माध्यम से मिर्च की खेती के बारे में कुछ शुरू में होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में बताया है। आगे हम आपके लिए मिर्च की खेती से संबंधित संपूर्ण वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि आपको रोपाई से लेकर और उत्पादन तक की पूरी जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए किसान भाइयों, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। और किसान साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान साथियों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते रहेंगे अगली वीडियो में फिर आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।